कवि मानिकलाल कुंडेर बंजारी वाले, आप सब भक्तों, मानस भक्तों के बीच में कुछ विशेष रूप से शब्द औरों की जानकारी देते हुए, जैसे कि चौपाई, दोहा, सुर, ठाट, छंद रामायण में कितनी बार कैसे कैसे आया है उसकी मैं व्याख्या करते हुए आप सबों के बीच इस प्रसंग को रख रहा हूँ। आप भक्त लोग इसे ध्यान देंगे। जैसे श्री रामचरितमानस में, जिस श्री रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उस रामचरितमानस में जैसे राम शब्द, राम शब्द 144 बार लिखा गया है। रामचरितमानस में वहीं सीता शब्द 147 बार आया है, मतलब 3 बार अधिक राम शब्द से सीता जी का है। फिर जानकी, सीता जी को जानकी भी कहते थे, वहीं जानकी शब्द रामचरितमानस में 69 बार आया है, मतलब 69 बार लिखा गया। जितने रामचरितमानस अगर आप गहन कर अध्ययन करेंगे तो आपको केवल 69 बार जानकी शब्द मिलेगा। और फिर जानकी को वैदेही भी कहते थे, तो रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। पूरे रामचरितमानस को पढ़ने से आपको वैदेही शब्द 51 बार लिखा मिलेगा। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है। पूरे मानस, रामचरितमानस में 58 बार ही बड़भागी शब्दों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में कोट शब्द 125 बार लिखा गया है। मानस में एक बार शब्द 18 बार आया है। जैसे एक बार त्रेता जुग माही, एक बार कैसे सुध पाऊँ, तो इस प्रकार से 125 18 बार ही केवल आया है एक बार शब्द। और मानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है, मतलब जितनी बार लिखा गया है उन सब को मिला करके केवल 35 बार है। जैसे मंदिर, माझ, भई, नभवानी, और तो इस प्रकार से मानस में मरम शब्द 40 बार आया है। जैसे सीता मरम वचन तब बोली, लंका में राम जी 111 दिन रहे थे। जब राम जी सेतु बांध करके उस पार हो गए, लंका के क्षेत्र में पहुंच गए, और जब तक राम रावण का युद्ध हुआ, और जब उसको मार करके और वहाँ से लौट अयोध्या के लिए चल पड़े, वो कुल मिलाकर 111 दिन था।
कहने का मतलब कि 111 दिन रह करके राम रावण की लड़ाई हुई और हुई, लक्ष्मण शक्ति हुआ, जो कुछ हुआ सभी 111 दिन के अंदर हुआ। वो लंका में सीता जी 435 दिन रही। कहने का मतलब सीता जी का अपहरण चित्रकूट से हो चुका था। अब आप समझें, इतने दिन के बाद भगवान राम लंका पहुंचे थे, इतने दिन के बाद सीता जी का वहाँ से उद्धार हुआ था। तो जब सीता जी वहाँ लंका से भगवान राम के साथ पुष्पक विमान पर बैठ के अयोध्या के लिए चली थी, उसके अंदर 435 दिन बीता था। मानस में यह श्लोक संख्या 27 है। पूरे रामचरितमानस में जो इतने श्लोक लिखे गए हैं वे केवल 27 हैं। मानस में चौपाई संख्या 4608 है। जो चौपाई लिखी गई है उसकी संख्या 4608 है। मानस में दोहों की संख्या 1074 है। पूरे रामचरितमानस को पढ़ेंगे आप, और संख्या दोहों की संख्या लिखते जाएंगे तो केवल 1074 ही मिलेगा। मानस में सोरठा संख्या 207 है। दोहा होता है फिर सोरठा होता है, तो सोरठा की संख्या 207 है। मानस में छंदों की संख्या 86 है। सीता जी रानी बनी थी 33 वर्ष की उम्र में। जब भगवान सीता जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ, अपहरण की गई, राम रावण का युद्ध हुआ, सबके दौरान जब इस समय राजा अभिषेक हुआ, उस समय उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। मानस रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष की थी। यानी 77 वर्ष की उम्र में श्री तुलसीदास जी मानस की रचना किए थे। पुष्पक विमान की चाल आप लोग सुने होंगे कि रावण अपने पुष्पक विमान से ही जहाँ जाता था तो उस पुष्पक विमान की चाल प्रति घंटा 400 मील की थी। 1 घंटा में वो पुष्पक विमान 400 मील 1 घंटे में जाता था। रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन तक चला था। हाँ, भूल नहीं जाएंगे, राम और रावण की लड़ाई नहीं, रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन तक चला था, अंत तक। राम और रावण का युद्ध केवल 32 दिन चला था। राम रावण का युद्ध केवल 32 दिन चला था, और जिस दिन रावण मारा गया था वो 32वां दिन था। सेतु बांध का निर्माण 5 दिन में हुआ था। जिस रामेश्वर में जो सेतु तैयार किया गया था बंदरों द्वारा, नल नील विश्वकर्मा द्वारा, उस पुल का निर्माण 5 दिन में हुआ था। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण जी थे। यानी जो त्रिजटा आप सुनते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा सीता जी के साथ रह रही थी, उसको समय समय पर ज्ञान उपदेश दिया करती थी, उसके हर परिस्थिति वातावरण से अवगत किया करती थी। वो त्रिजटा विभीषण जी की बिटिया थी। विश्वामित्र राम को ले गए थे 10 दिन के लिए। विश्वामित्र जी जब वो गए थे राजा दशरथ से मांगने राम लक्ष्मण को, तो वो केवल 10 दिन के लिए मांग के ले गए थे। तो कहने का मतलब
भगवान राम गए, फिर जनकपुर गए, धनुष तोड़ा, उनका शादी ब्याह हुआ, फिर शादी ब्याह कर के भगवान अयोध्या लौटे अपने घर को, तो 10 दिन के ही भीतर हुआ था ये सब कार्यक्रम। कहने का मतलब ये, राम ने रावण को पहली बार मारा था 6 वर्ष की अवस्था में। ये विशेष गुप्त रूप की बात है। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान राम 6 वर्ष की उम्र में थे, तब रावण से उनका युद्ध हुआ था और उसको रावण को वो मार डाले थे जान से। लेकिन वैद्य सुखेन, रावण का ही वैद्य था, उसने रावण के नाभि में अमृत रख करके उसको जिंदा कर दिया था। इसी अमृत के कारण से भगवान राम जब मार रहे थे उसको, रावण को, तो मर कर के भी नहीं मरता था। तो विभीषण ने बताया था, क्योंकि विभीषण उसका भाई था, वो जान रहा था, और कहा था कि इसके नाभि में अमृत है भगवान, पहले अगर अमृत को शोषण किया जाए, किसी प्रकार से सुखाया जाए, अब तब मारा जाएगा, तब ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा जब तक इसके नाभि में। तो भगवान राम ने एक बाण से केवल रावण के नाभि के अमृत कुंड को सूखा था, तब रावण को मारा था, तब रावण मारा था। कहने का तात्पर्य कि हमसे जो बन पड़ा रहा है, जो बन पड़ेगा, वो आप लोगों के बीच में मैं इसी प्रकार से छोटे मोटे शब्दों में, छोटे बड़े समय में कुछ न कुछ जानकारी कहिए, कि अपना अपना ख्याल कहिए, कि अपना अपना वो कहिए, मैं आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। इसके लिए हमें अधिक बोलने के लिए, अधिक बात करने के लिए क्षमा करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से पहुंचता रहूँगा। विशेष के लिए क्षमा। जय राम जी की।